सिस्टमैटिक मेथड, ये बिल्कुल साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड, इसके अंदर हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे इसमें हेराफेरी की या फिर कुछ भूल चूक की जो संभावना कम हो जाती है। इट प्रोवाइड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस डीलिंग, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड होता है सभी का एक अच्छा सा और सिस्टमैटिक रूप से रिकॉर्ड रखता है। ट्रायल बैलेंस भी इसके बेस पर प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी उसका पता लग जाता है। इट रिव्यूज द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस थ्रू द बैलेंस शीट, जो हमारी बैलेंस शीट, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका बिल्कुल सच्चा विवरण इससे हमें पता लग जाता है, जो हम बैलेंस शीट बना के पता लगाते हैं। इट इज़ लीगली एक्सेप्टेड एंड हेल्प टू डेटिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, ये हमारा लीगली रूप से बिल्कुल एक्सपेक्ट है, मतलब इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, जिससे हमारे साथ कोई भी फ्रॉड होने से, कोई भी मतलब धोखाधड़ी होने से हम इसमें बच जाते हैं। इसके अंदर हमें और बोल सकते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे सेल के बारे में, परचेज के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लगानी हो उसके अलग से जो अकाउंट है उसके थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी हो सकता है, लीगली अप्रूव है, इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं एक साल की डबल एंट्री सिस्टम को या फिर खातों दूसरे साल के खातों के साथ कर सकते हैं। ये हर प्रकार के बिजनेस के द्वारा डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया जाता है, चाहे कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस हो। उसके बाद हमारा है डिसएडवांटेजेस के अंदर से सबसे फर्स्ट बोला है इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा है। एज इट रिक्वायर्स मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, क्योंकि इसके को बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की जो पुस्तक है, बुक्स हैं, उनको रखना पड़ता है। इट रिक्वायर्स प्रॉपर नॉलेज, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, हमारे जो रूल रेगुलेशन है, सिद्धांत डेबिट और क्रेडिट करने के। इट एंश्योर ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी, सिर्फ जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है उसको ही पता लगाता है, बट सर्टेन एरर में, हाँ उसमें मतलब बहुत सारी फिर भी कमियाँ रह जाती हैं। ये सिर्फ जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी सिर्फ उसका ही पता लगाता है। टाइप ऑफ एरर, हमारे एरर कौन से होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, वो एक खाता है हम लिखने से भूल गए हूँ। उसके बाद हमारे इसने हमारे वो ये बोला है कि सिर्फ हमारे जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सिर्फ उसी को बताता है। बहुत सारे ऐसे एरर भी हैं जो छुपे रह जाते हैं। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, अगर हम कुछ लिखना ही भूल गए तो डबल एंट्री सिस्टम उसकी जो हमारी कमी है उसको बता नहीं पाएगा। एरर ऑफ कमीशन, कई एक बार ऐसा होता है हमने कमीशन को रॉन्ग पोस्ट कर दिया हो, या फिर हमने जो ट्रांजैक्शन मतलब कहीं पे 500 रुपये देने थे हमने 5000 लिख दिया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी वो कमी हमें पता नहीं लगेगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कई बार हम सिद्धांत का रूल है जो उसका भी उल्लंघन कर देते हैं, जैसे जो डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। फिर हमारे जो एक्सपेंसिस है उसको हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिया हो, या फिर कैपिटल वाले को हमने रिवेन्यू में लिख दिया हो, तो उससे भी हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और है उसके बाद है कंपनसेटिव एरर, जब एक एरर होता है, हाँ कई बार एक गलती दूसरी गलती को छुपा देती है, इससे भी जो हमारे खाते पर इफेक्ट पड़ता है उसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये था हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम, जो बिल्कुल एक ब्रीफली हमने इसका रिव्यू ले लिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चैप्टर है जो समझ में आया।